शालोम। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से पिता, हम आज इस आपके सम्मुख एक गवाही लेके आए हैं जो परमेश्वर का वचन अय्यूब उसके 5:9 में ऐसे कहता, वह तो ऐसे बड़े काम करता जिनकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता जो गिने नहीं जाते। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हम जिसकी आराधना करते वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं मेरा पहले परिचय देती हूँ। मेरा नाम रेणुका सिंह है और मैं पास्टर की पत्नी हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम पास्टर संजय राज सिंह है और पिछले 22 वर्ष से हम सेविकाई कर रहे हैं कानपुर में। प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर ने हम लोग को ब्लेस किया और परमेश्वर के अनुग्रह और उसके डील डॉल में बढ़ा रहा है। लेकिन पिछले इन्हीं सेविकाई के दौरान पिछले दिसंबर 2022 की ही ये मेरी टेस्टिमनी है, जो 20 दिसंबर मुझे कुछ ऐसा शरीर में मेरी हेल्थ डाउन हो रही थी और मेरे परिवार के लोग लगातार बोल रहे थे तुम्हारी हेल्थ डाउन हो रही, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे। पता नहीं मुझे क्यों, कुछ मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा था, लेकिन शरीर ढल रहा था। और इसी बीच मेरे फादर ने भी मुझे बोला कि तुमको कोई तकलीफ हो रही क्या। फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है। और फिर मैं मेरे हस्बैंड जब डॉक्टर के पास गए, जो हमारे रेगुलर रूटीन को चेकअप करते हैं, जब उनके पास गए तो उन्होंने शुगर को मेरे चेक किया, जो उस समय 525 था, 524 था। और वो शॉक हो गए उसी समय मेरी इस स्थिति को देख करके, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ बोली। और तब मेरे हस्बैंड भी ये सुन करके, क्योंकि जो वो बता रहे थे ये क्या कर लिया, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, आप इतने समझदार होकर के आप लोग ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस समय वहाँ बैठे बैठे हम यही कह रहे थे कुछ नहीं है। हस्बैंड को भी हम बोल रहे थे और उन्होंने उसी समय मेरे कुछ टेस्ट लिख दिए, लगभग 10-12 टेस्ट थे और 2 दिन की दवाई उन्होंने दी। उन दवाई के बाद उन्होंने कहा ये टेस्ट करा के आप लेके आना। और 20 दिसंबर की बात है, 2 दिन की दवाई मैंने ली और टेस्ट कराने भी जहां हम गए तो वहां पर भी लोगों ने पूछा आपको क्या हो गया। हमने कहा हमको नहीं पता, ये सारे टेस्ट हैं मेरे। टेस्ट हमने उनको बोला और उन्होंने टेस्ट करे। और 2 दिन के बाद मेरी सारी रिपोर्ट्स आई और रिपोर्ट्स लेके, जो कि 25 दिसंबर होता है, लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन उस समय जब मैं जा रही थी तो मैंने कहा आज प्रभु ये कैसा दिन है, लेकिन फिर भी सब बातों के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हम सबको अपनी महिमा के लिए बुलाया है। वो चाहता है उसकी महिमा हो और उसके महिमा करने वाले हम और आप ही हैं। तो परमेश्वर के अनुग्रह से जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर भी उस समय हैरान हो गया, क्योंकि मेरी सारी रिपोर्ट्स सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया। लेकिन ये तो परमेश्वर है जिसका वचन कहता वो हर दिन हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता, उसका वचन हमारे साथ था। जैसे रोमियो 8:2 में ऐसे लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे मृत्यु और पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। परमेश्वर का वचन था हमारे साथ, वचन को हमने पकड़ा हुआ था। और जब ये सब चीजें चल रही थी, लगातार मेरे मन ही मन में हम परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से लिए हुए थे, क्योंकि उसका वचन क्या कहता है, यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो। भले ही रिपोर्ट्स कुछ कह रही, भले ही मेरा शरीर कुछ कह रहा है, भले ही डॉक्टर कुछ भी कह रहा है, लेकिन मेरे अंदर ये चल रहा था कि क्योंकि पहला 2 कुरिन्थी 5:17 में ऐसे लिखा है, 1 कुरिन्थी 5:17 में ऐसे लिखा है, यदि तुम मसीह में हो तो नई सृष्टि हो और परमेश्वर ने मुझे नया बनाया। हम उसकी आत्मा से उत्पन्न किए गए लोग हैं। पाप, श्राप और मृत्यु की व्यवस्था ने परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे स्वतंत्र किया है। और यीशु मसीह ने उस कैलवरी क्रूस से पर मेरे सारे पाप, श्राप, अधर्म को अपने ऊपर लेकर मुझे आजाद किया है। लेकिन क्योंकि हम शरीर में हैं, हम जब चलते फिरते कहीं कुछ ऐसी चूक हो जाती है तो कुछ ना कुछ हमारे ऊपर अधिकार भी आता। ऐसे ही उसका एक वचन भजन संहिता 37:32 में वो कहता है, दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है कि उसे मार डालने का यत्न करता है, परंतु यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने एक चीज हमसे पूछी थी, क्या आपके फैमिली में ये समस्या है? तो ये सच है, मेरे डैडी को है, मेरी मम्मी को थी और मेरे फैमिली में और लोगों को थी।
तो वो उन्होंने यही कहा ये एक बीमारी, अब ये तो रहेगा। लेकिन उसी समय मैं इन चीज़ों को काट रही थी कि नहीं, ठीक है, ये डॉक्टर कह रहे रहेगा, लेकिन मसीह यीशु ने मुझे स्वतंत्र किया है। और जब सारी रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर शॉक्ड हो गए कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन डॉक्टर मान नहीं रहे थे। उन्होंने फिर से मुझे 1 महीने की दवा दी और कहा कि आप इसको फिर से सारे टेस्ट करके लेके आना। 1-2 टेस्ट जो शुगर वाले टेस्ट होते हैं, नाश्ते से पहले और नाश्ते के बाद वाले, वो टेस्ट हम कराए, वो भी सारी चीज़ें मेरी नॉर्मल निकल रही। और तब से लेके आज तक प्रभु के अनुग्रह से मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। लेकिन उस बीच एक चीज़ और हुई, मेरा ये चश्मा जो था, रीडिंग का चश्मा था, उसी दौरान मेरे आईज में भी मुझे दिक्कत होने लगी कि ये मुझसे ये जो चश्मा मैंने लगाया हुआ ये बढ़ गया था पावर। और जब हम वहाँ पर चश्मे वाले गए, उस स्थान में भी गए, तो वो बोला अरे अभी आपने तो 6 महीने पहले अपना चश्मा बनाया है, क्या आपको शुगर है? हम फिर वहाँ शांत हो गए और वहाँ सब लोग कह रहे थे, और वो जो चश्मे की दुकान वाला भी कह रहा था, देखिए ये हो ही नहीं सकता कि आपको शुगर ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहा हूँ और मेरे पास ऐसे ही आते हैं, अब तो आपका शुगर बढ़ेगा ही। और देखिए दीदी, आप फिर इस दुकान, मतलब आप बार बार नहीं आना, मैं आपका चश्मा बना के दे दूंगा। वहाँ पे हम शांत रहे और हमने कहा एक दिन परमेश्वर मुझे यहाँ पर भी गवाही को लेकर के इनको बताने के लिए लेकर के आएगा कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। मनुष्य के लिए कठिन है, परंतु उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। वो जो मेरा चश्मा, सच में उसका पावर बढ़ गया था, रीडिंग का चश्मा था, पावर बढ़ गया था। लेकिन उसी दौरान हम लगातार कन्फेस कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे, जैसे वचन कहता, शत्रु ने जो कुछ लूटा उसका 7 गुना यहोवा वापस करता है। और जब वो चश्मा मेरा नया बन के आया तो 2 या 3 दिन मैंने उस चश्मे को लगाया, लेकिन फिर बाद में मेरा सर दर्द होने लगा। फिर हमने कहा ये चश्मा मुझे नहीं हम लगा पा रहे। हम फिर उसके पास चश्मे की दुकान में गए तो कहता अब क्या दिक्कत है? हमने कहा देखिए ये नहीं हो पा रहा। तो वो सोचा शायद और बढ़ गया। हम फिर शांत थे। जब वो चश्मा उसने चेक किया तो कहता अरे आपका तो वापस उस पर आ गया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते कि वहां पर 7-8 लोगों के बीच में मैंने बताया, मैं जिसकी उपासना करती, जिसकी आराधना करती हूँ, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। शत्रु तो वार करता है, वो चाहता है, धर्मी की ताक में रहता है। वचन कहता है भजन संहिता 34:10 में, धर्मियों पर बहुत सारी विपत्तियां तो आती, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। ये हमारा परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते, वो जीवित है और ये दिखाता है वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ चलता फिरता है। एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ सकती, परंतु यहोवा कभी किसी को नहीं छोड़ेगा। वो उसकी हर एक परिस्थितियों में उसके साथ, उसका वचन कहता जितने यहोवा को पुकारते, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते, वह उन सब के निकट रहता, वह उनकी दुहाई को सुनकर उनका उद्धार करता है। वह यहोवा अपने प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। ये बीमारी, ये क्लेश, ये तकलीफें आएंगी, लेकिन ये हमारे साथ बनी नहीं रहेगी, ये हमारे पांव के नीचे। और परमेश्वर हमको इस पृथ्वी पे उसने रखा है, उसने अलग किया, उसने नाम लेकर बुलाया, उसने चुना है कि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बने। हमारे जीवन में ये गवाही को सुनते हुए यदि कोई लोग कि जीवन में ये ऐसी स्थितियां हैं तो आप डरे नहीं, बिल्कुल ना डरे। उसका वचन पूरे पुस्तक बाइबल में ऐसे लिखा है, 365 वरन 66 बार लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ और जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती, मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु हमारे साथ है। इसलिए यदि ये गवाहियों को आप लोग सुन रहे हैं, कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि वचन ऐसे कहता है 3:16 यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। हमारा परमेश्वर हमको इस पृथ्वी पर नया जीवन देने के लिए, चंगाइयां देने के लिए, हमें हमारे क्लेशों से छुड़ाने के लिए आज भी सामर्थ्य है। उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। मनुष्य के लिए असंभव, लेकिन असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। ये नहीं है कि सिर्फ ये ईसाइयों का परमेश्वर है, वो सब जातियों का परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम उसके गवाह बने, हम इस पृथ्वी पर उसकी महिमा का कारण बने। और यही नहीं, परमेश्वर ने इन सेविकाई के दौरान, इन 22 सालों में हम लोग सेविकाई कर रहे हैं, ये परमेश्वर ने मुझे एक सौभाग्य दिया मेरे जीवन में।
हमारे कलीसिया में भी बहुत लोगों को बहुत सारी चीजों में परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। इसलिए हमें विश्वास करना है प्रभु के पास कि वही सच्चा परमेश्वर है। मनुष्य के लिए असंभव। कभी कभी हम परिस्थितियों में इतना चले जाते। आज इसी बीमारी को लेके कितने लोग, विश्वासी भी कितने लोग इस बीमारी को लेकर दवाइयों में फंस गए हैं, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन में फंस गए, हमें ये खाना, ये नहीं खाना, ये करना, ऐसे ऐसे नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने फोकस को हटा लिया। अगर हम, ये बाइबल है, बाइबल के वचन पर फोकस करें, जो उसका वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। आज हमसे परमेश्वर और कुछ नहीं चाहता, बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाह रहा, एक छोटा सा विश्वास, यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। प्रिय भाई बहनों, जो कोई भी यदि ये गवाही को सुन रहे हैं, आज हम यही चाहते हैं जिस परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, वो ये गवाही सुनते सुनते आपके जीवन में भी कार्य होने लगे, क्योंकि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। उसने कहा मनुष्य बदल जाते परंतु मैं ना कभी बदलने वाला परमेश्वर हूं, और जगत के अंत तक युगानुयुग तुम्हारे साथ रहूंगा। उस परमेश्वर की हम महिमा करते जो हमारे क्लेश को आनंद में बदल देता है। वो युगानुयुग का परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसकी आराधना करते हैं। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते परमेश्वर का, सामर्थी परमेश्वर, जो कोई उसको पुकारेगा। प्रभु ने कहा संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर मैं हूं। देखिए, कई बार हमारे माता पिता भाई बहन हमसे दूर हैं, लेकिन निकट हमारा परमेश्वर है। जो कोई सच्चे हृदय से, जो कोई भी क्यों ना हो, कैसी भी बीमारी, कैसी भी समस्या, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यदि हम सच्चे हृदय से उसको पुकारेंगे, प्रभु हमारे निकट आएगा। प्रभु हमारे आंसुओं को पोंछेगा। प्रभु हमारे आंसुओं को पोंछेगा और हमारे विलाप को नृत्य में बदल देगा। आज बहुतों के बीच में हम इस गवाही को शेयर कर रहे हैं और डॉक्टर बिल्कुल हैरान है कि ये कैसे हो गया, और उन्होंने अपने सर पर हाथ रखा कि ऐसे कैसे हो गया। बहुत सारी चीजें वो बोल रहे थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, ये हमारी कोई खूबी नहीं है, उसकी दया है, उसका अनुग्रह है और उसका प्रेम है। और उसने जो कैलवरी क्रूज पर आज से 2000 वर्ष पहले उसने कहा, मैंने तुम्हारी बीमारियों को, मैंने तुम्हारे पापों को, मैंने तुम्हारे श्रापों को ले लिया है, तो ले लिया। सत्य यही है, यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परिस्थिति हमें कुछ भी दिखाए, हमारा शरीर हमें कुछ भी दिखाए, हमारी आंखें कुछ भी दिखाए, हमारे अंदर की आवाजें भी कुछ कुछ बोलती रहती हमारे विरोध में, लेकिन हमको उन सब चीजों को नकारना है और हमको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु, और जो कोई, नीति वचन 18:21 में लिखा, जीव के वश में जीवन और मृत्यु, और जो कोई इसको इस्तेमाल में लाना जानेगा वो उत्तम पदार्थ खाएगा। आज प्रभु के अनुग्रह से ही आज ये सब चीजों से परमेश्वर ने मुझे आजाद किया, और हम सब चीज खा रहे पी रहे, और परमेश्वर ने उस समय भी, उस संकट के समय भी प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। जबकि जब डॉक्टर ये सब कह रहा था, जब हम टेस्ट कराने भी गए थे, तो उसने कहा था ये जो समस्या है लगभग 3 महीने से आपके साथ है। लेकिन आज हम बता रहे वो दिन है और आज का दिन है, परमेश्वर ने हर पल हर क्षण मुझे संभाला। और जैसे ऐसे कहते हैं कि जब शुगर होता है तो हेल्थ, जो हमारा शरीर का वेट लॉस होने लगता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। परमेश्वर उसको भी, हमारी चीज़ों को बराबर बना के रखा। पवित्र आत्मा की सहायता से उन चीज़ों को भी हमने, हर दिन हम बढ़ते जा रहे हैं प्रभु में, और परमेश्वर हमको बढ़ा रहा है। परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। एक वचन और है, परमेश्वर के वचन से हम एक चीज़ बताना चाहते हैं। भजन संहिता ऐसा कहता है, यहोवा की, जो मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं भजन संहिता 142 में ऐसे लिखा है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शौक की बातें उससे खोल कर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। हमें हमारे दुख और क्लेश के सामने, किसी मनुष्य के सामने नहीं जाना, उस परमेश्वर के पास जाना है जिसने मेरी एक एक अंग की रचना की है, जो उसको वो बढ़ाना भी जानता है, घटाना भी जानता है। जीवन में हमारी जब कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं, हमें हमारे ही जीवन को, अपने आप को चेक करना है, और चेक करके उस परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण करना है कि परमेश्वर, हर चीज जो संसार की रीति से मरी हुई है, वो परमेश्वर जीवित करने में सामर्थी है। उस परमेश्वर को महिमा मिले। हम फिर से धन्यवाद देते हैं
इस बात के लिए कि प्रभु ने हमें योग्य बनाया, परमेश्वर ने इस योग्य बनाया कि हम आपके समक्ष इस गवाही को दे पाए। इसलिए यदि कोई इस बीमारी को लेके परेशान है, हताश है, तो हम आज आपसे इस समय ये कहना चाहते हैं, मत डरे, परमेश्वर में भरोसा रखें। उसने हमें चंगा कर दिया, उसने पाप और मृत्यु की और श्राप की व्यवस्था से हमें छुड़ा लिया, रोमियो 8:2 के अनुसार, और जीवन और आनंद आत्मा की व्यवस्था में हमें वो ले चल रहा है। परमेश्वर मारने नहीं, परमेश्वर हमें जिलाने आया है। शत्रु तो चाहता हम मर जाए, नाश हो जाए, लेकिन परमेश्वर जो हम नहीं कर सकते, जो हमारे माता पिता नहीं कर सकते, जो हम सोच नहीं सकते, उससे कहीं अधिक बढ़कर, हमारे सोच और कल्पनाओं से बढ़कर करने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपको भी, विश्वास सिर्फ करेंगे तो आपको भी आपकी स्थिति से परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा, आपको भी मृत्यु की अवस्था से वो जीवन की व्यवस्था में ले आएगा। इसलिए अपनी परिस्थितियों को लेके घबराए नहीं, डरे नहीं, भरोसा रखें और विजयी जीवन आपका है, क्योंकि मसीह यीशु में हम जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया। हमें डरना नहीं है, लेकिन हमारे ही विचार हमको डराते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जैसा सोचोगे वैसे ही तुम्हारे साथ हो जाएगा। हम परमेश्वर का फिर से धन्यवाद दे, जितना भी कम धन्यवाद दे उतना कम है। सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले और धन्यवाद देते हैं। जो कोई इस समय यदि हमारी इस गवाही को सुन रहे हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई की सामर्थ उनको छूने पाए। भजन 120 के 7 में लिखा है, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर जो गड्ढे में पड़े उन लोगों को उठा के खड़ा करता है। यदि आप विश्वास से कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति धर्म के कोई भी क्यों ना हो, आप यदि आज इस समय मेरी गवाही को, जहां तक जो लोग भी सुन रहे हैं, वो बीमारी के बिस्तर से उठ खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी। प्रभु कहता है, तुम जो बोलोगे हो जाएगा। यीशु के नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, जो कोई भी समस्या से यदि दुख में और पीड़ा में है, रो रहा है कि कौन मुझे छुड़ाएगा, कौन मुझे इस बीमारी के बिस्तर से उठाएगा, तो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह के नाम से आपके बीमारी के बिस्तर को बदलने वाला आज भी जीवित है। वो आपके समक्ष खड़ा है। यदि आप रो रहे हैं तो परमेश्वर इसी समय आप ग्रहण करें, विश्वास से परमेश्वर की ओर हाथ उठाएं और अपने हाथों को उठाएं, उसकी चंगाई को ले ले। यीशु मसीह आपके मध्य में खड़ा और वो आपको चंगा कर रहा है। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जो कोई भी यदि ग्रसित है, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपकी चंगाई की सामर्थ को खोलते हैं, वे चंगे हो जाएं और आने वाले दिनों में वे भी आपकी महिमा करने लग जाएं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम धन्यवाद देते हैं इस गवाही के लिए। प्रभु, इस गवाही के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले, हम घट जाएं, प्रभु आप बढ़ जाएं। धन्यवाद देते राजा, सारा आदर महिमा गौरव हम आपको ही देते हैं। यीशु के नाम से मांगते, आमीन।